अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मलिक इरफान साहब के साथ, जो कि मैनेजर हैं डॉलर ईस्ट के, और इनसे मिलते हैं। सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है वो चल रहा है कि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गई है, उस हवाले से खास तौर पे। और हम हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान को हमें सहूलियात भी दे रही है, हालांकि रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ है लेकिन हमें सब्सिडी कोई नहीं मिली उस हवाले से। और ख़ास तौर पे यहाँ पे ये करेंसी एक्सचेंज का काम करते हैं, इनके मसाइल के हवाले से इनको इस वक्त इन मसाइल से 2-4 होना पड़ा है ताकि हम हुकूमत पाकिस्तान को दिखा सकें कि इन मसाइल को हल किया जाए। और तरक्याती कामों के हवाले से खास तौर पर जब से PTI की हुकूमत आई है, साफ पानी, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे जितने भी हैं इसके हवाले से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मलिक इरफान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर, सबसे पहले तो हम लेंगे महंगाई को, किस नज़र से आप देख रहे हैं? गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई है। PTI की हुकूमत आने के बाद IMF से भी बहुत सारे लोन लिए जिसकी वजह से हमारे टैक्स में भी इजाफा हुआ और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ जी बिल्कुल जी, महंगाई जैसे जैसे कोई नई गवर्नमेंट आती है वो अपनी महंगाई की जो सारी करता रहता डाल देती है पिछली गवर्नमेंट पे। कभी पिछली गवर्नमेंट के काम है, पिछली गवर्नमेंट ने हमारे लिए असासे में ये छोड़ा, उन्होंने हमें ये दिया, ये बातें करके वो हर जो नई गवर्नमेंट आती है वो लॉलीपॉप देती है आवाम को, और आवाम बेचारी जो उनके जो कह लें कि जो नौसरबाजी में आ जाती है, उनके हाथ चढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर जो भी तकलीफ है जो वो आवाम को उठाना पड़ती है। अब रिसेंटली जो आप देखेंगे पेट्रोल जो है वो कहाँ से कहाँ चला गया, फिर उसके अलावा जो बेसिक नीड हमारी है, घी देख लें, फिर आटा देख लें, चीनी देख लें, ये बेसिक नीड्स हैं हमारी। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने की कोशिश की लेकिन जो हमारी अपनी आवाम है वो सब्सिडी लेना नहीं चाहती। जो कह लेंगे मेजर ताजर हजरात हैं वो इनको स्टाक कर लेते हैं, और जो हमारी जो गवर्नमेंट है इस पर एक्शन कोई नहीं लेती। और गवर्नमेंट ने हमेशा जो है जो ताजर हजरात का साथ ही दिया है, जिसकी बिना पे जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही है। इसकी बेसिक वजह जो आप बता रहे थे, अभी IMF से लोन लिया है, सारी बातें IMF ने जब आपको लोन देना है तो उन्होंने जनाब लोन को वापस भी तो आपसे लेना है ना। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में PTI ने सबसे ज्यादा लोन लिया। जो खान साहब कहते थे कि मैं ये IMF के पास नहीं जाऊंगा, ठीक है, मजबूरी के तहत जाना पड़ा, लेकिन हमने तो अपना स्टेट बैंक भी गिरवी रख दिया, हमने तो अपनी मोटर्स पे भी, और पता नहीं क्या कुछ आपने देखा होगा गवर्नर सरबत चौधरी साहब ने वहाँ लंदन में अपनी स्टेटमेंट दी, वो भी आपने सुनी होगी, देखी होगी। इस हवाले से अगर हमारा मुल्क ही गिरवी रखते हैं फिर हमारे पास बचेगा क्या? सर, हर चीज ऑलरेडी गिरवी है, अब जो चीजें बची थी वो भी गिरवी रख दी गई हैं। अब उसके बाद क्या होगा, अब आवाम को गिरवी रखा जाएगा, मजीद जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसका एक तरीकाकार इन्होंने कोई भी नहीं अपनाया, बस जो चीज़ उनको नजर आती है वो गिरवी रख के ना लोन ले लेते हैं और अपनी जो जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, आवाम को जो मजीद फंसा देते हैं, और महंगाई जो है वो मजीद बढ़ती है। टैक्सेस लगते हैं, वो टैक्सेस तो हमें देने चाहिए, ठीक है, और हम देते हैं। छोटा से छोटा तबका भी टैक्स दे रहा है, टॉफी कार ले रहा है, कोई बच्चा कोई माचिस की डिब्बियां ले रहा है, कोई भी चीज ले रहा है। गरीब आदमी भी टैक्स दे रहा है, अमीर आदमी तो टैक्स दे ही रहा है ना, गरीब आदमी भी टैक्स दे रहा है, लेकिन सहूलियात क्या हमें दे रही है हुकूमत? यही है कि जो आप देखें गरीब आदमी ही टैक्स दे रहा है, अमीर आदमी टैक्स दे तो ये जरूरत ही ना पड़े गरीब आदमी पर टैक्स लगाने की। जो अमीर आदमी है वो अपने आप को सेव करके मुख्तलिफ वे से वो साइड पे हो जाते हैं, और गरीब आदमी हम जैसे जो सैलरी पर्सन है वो फंस जाते हैं, और सैलरी पर्सन पे ही टैक्स लगता है या कि मजदूर पे लगता है जिसने बेचारे को चीज़ लेनी है, जाके वो टैक्स पे करके एक टॉफी, जैसे आपने कहा टॉफी पे भी टैक्स लगता है, वो बेचारा घी लेता है उस पर भी टैक्स लगता है। अमीर आदमी को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिक जो वजह है। लेकिन अगले थे नवाज शरीफ साहब का टर्नओवर था पिछला जो गुजरा 145 में की था, अब 420 में, 380 में, इस तरह का की में रहा है। अब इतनी परसेंटेज आप लगा लें कि कितनी परसेंटेज में महंगाई में इजाफा हुआ। दूसरा, हर 15 दिन के बाद पेट्रोल जो है ना महंगा हो जाता है, आगे महीने के बाद ऊपर नीचे हो जाता है, तो 2-4 रुपए हो जाता था, अब तो 15 रुपए, 17 रुपए, 11 रुपए, इस हिसाब से, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो ऑलरेडी महंगी हो जाती है। बिल्कुल, उसकी वजह ये कि एक्सपोर्ट हमारी जीरो है। अब जो गवर्नमेंट ने IMF से जो प्रॉमिस किया है कि टैक्स लेना है, तो फिर उसने पेट्रोल पे आ जाके सबसे जो सब चीज़ यूटिलाइज हो रही है, जो हर बंदे ने इस्तेमाल करना है वो पेट्रोल ही है।
तो फिर जो गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाना है। कोई और इनकी एक्सपोर्ट अच्छी हो तो फिर वो टैक्स ना ले, एक्सपोर्ट इनकी जीरो है, इंपोर्ट इनकी डबल हो गई है, तो इंपोर्ट को थोड़ा कम करने की बजाय ये जनाब अपना जो टैक्स लगा रहे हैं और पेट्रोल पे लगा रहे हैं। सर पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, 75% उस पर डिपेंड करता है, इंडस्ट्री तो बाद में आती है ना, लेकिन हमें ज़राअत में भी किसी जिम्मेदारों को हमने कभी कोई सब्सिडी नहीं दी, कभी उस पर तवज्जो नहीं दी। एक्सपोर्ट की भी फसलें हैं जैसे कॉटन है, राइस है, इस हवाले से चलो ये एक्सपोर्ट करें ताकि डॉलर हमारे पास आया, डॉलर 180 के करीब आपको पता है चला गया है, ठीक है, अगर 200 पे चला जाएगा तो हमारे मुल्क का बनेगा क्या, सवाल तो ये पैदा हो। सर एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, तो अब 75% जो आप कह रहे हैं कि उस पर इन्हिसार करते हैं, तो एग्रीकल्चर भी थोड़ा खत्म हो रहा है। उसकी वजह जो कॉलोनीज, जो टाउन, जो सोसाइटीज बन रही हैं, लोग को अपनी जो कह लें कि जितनी भी ज़मीनें हैं वो सेल करके कम्युनिटी की तरफ आ रहे हैं, तो ये भी एक मेजर फैक्ट है। पहले हमारी जो चावल में हमारा एक नाम था, कॉटन में जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतरीन कॉटन जो है वो कहीं पे अवेलेबल नहीं थी। अब ये फसलें भी कम होती जा रही, सब्सिडी, बेसिक सब्सिडी मिलती है जो बड़ा कह लें कि लैंड लॉर्ड है उसको मिलती है, छोटे वाले को नहीं मिलती, छोटे तक वो सब्सिडी पहुंचती ही नहीं है। देखो पिछले दफा माफिया छाई रखी, खादें जो है नहीं मिली गई, गंदम की बुआई का टाइम था, गंदम के में खाद जरूरी थी, और यहाँ पे जो है ना सब कुछ जो है ना होने के बावजूद भी जिम्मेदारों को नहीं मिला। ये भी एक अलमिया ही है ना पाकिस्तान का, आखिर पे ये होगा कि हम जो है ना गंदम इम्पोर्ट कर रहे होंगे क्योंकि हमारे पास गंदम भी खाने के लिए नहीं होगी, जो बेशक एक बुनियादी जरूरत है आटे की। और माफिया की आपने खुद बात की, मैंने भी यही बात की, जो माफिया है ना वो चीज को स्टॉक कर लेता है। और किसी भी गवर्नमेंट में कोई अगर माफिया हो ना, कोई भी ये बात नहीं कहता कि पीटीआई की गवर्नमेंट है या नवाज शरीफ, किसी भी गवर्नमेंट में आप माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो माफिया ये भी तो हुकूमत का बॉस काम है ना मलिक साहब, असल चीज है। गवर्नमेंट ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, गवर्नमेंट कैसे एक्शन ले? एमएनए एमपीएस को सपोर्ट करने वाले माफिया बेसिक जो पैसा लगाते हैं, जो उनके साइंस बोर्ड्स होते हैं, जो उनके पोस्टर्स होते हैं, वो माफिया लगाता है। अब माफिया को वो कैसे कुछ पूछे, कोई कैसे उस पर एक्शन ले? बेसिक चीज जो है वो ये। लास्ट पे आप ये पूछूंगा खास तौर पे तरक्याती काम तो आपके सामने पंजाब में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, कहीं भी नजर नहीं आए 3.5 सालों में। खान साहब ने पैसा भी बड़ा इकट्ठा किया, लेकिन है कि हमें वो देखने में नहीं नजर आया। उसके बाद आप हुकूमत पाकिस्तान को क्या मैसेज कन्वे करेंगे इन सारी सिचुएशन में? क्या परेशानी है इसमें? कोई जैसे आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ली, मैं 2 चीज़ें जो अप्रिशिएट करूंगा इस गवर्नमेंट की, सिर्फ 2। बाकी इन्होंने जो काम भी किया है वो ज़ीरो है। इनका जो सेहत कार्ड का जो अभी इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और उसके बाद जो इमरान खान साहब ने मेरा घर और मेरा पाकिस्तान ये स्कीम लेके आए हैं, ये बड़ी अच्छी स्कीम है। सैलरीज पर्सन के लिए कह रहे हैं जो अपना घर नहीं ले सकते थे, ये उनके लिए बड़ी परफेक्ट स्कीम है। और मेरा घर मेरा जो ये सेहत कार्ड है, ये भी एक अच्छी स्कीम है। को हर बंदे के जो है वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं अपना ट्रीटमेंट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा सकूंगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी ऐसे ही अगर इमरान खान साहब दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं उसकी तरफ भी आए, यूटिलिटी स्टोर की आप बात कर लें, किसको नहीं पता यूटिलिटी स्टोर में कितनी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, वो जाती किधर है, वो किस जगह, वो यूटिलिटी स्टोर वाले ले लेते हैं, वो उसको दूसरे जो आवाम तक तो पहुंचती नहीं पहुंचते, वही मैं आपको बताने लगा ना, वहां से ले लेते हैं, सब्सिडी भी ले लेते हैं, चीनी भी ले लेते हैं, हर चीज़ ले लेते हैं और सेल कर देते हैं जनाब कहीं और जाके। तो ये एक हमारे लिए गले के नमा फिक्री है, हमें खुद भी ईमानदार होना पड़ेगा। ये अकेला नहीं कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, अब जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी उसको हमने भी तो अपने ऊपर लागू करना है ना, कि ये करेंसी एक्सचेंज के हवाले से आप लोग काम कर रहे हैं, इसमें मसाइल के इसमें सर ऐसे मसाइल हैं जो हम आपको शायद शेयर भी करेंगे तो उसका हल कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अच्छा किया, चले हम इसके जो करते हैं कि इन्होंने नया रूल बनाया है कि बायोमेट्रिक, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और उसके बाद जो अगली चीज़ें हैं, हमारे एक्सपेंस जो है वो मीट नहीं कर रहे। गवर्नमेंट को इस पे जो एक्शन लेना चाहिए कि जो मनी चेंजर्स हैं, इनके जो अपने प्रॉब्लम्स हैं उसको एक बार उनको हमसे मीटिंग करे, बैठे और हमारे मसाइल जो है सुने। और उसको जो अभी इन्होंने हमें रिसेंटली दिया है कि 1 रुपया जो है वो पेमेंट जो है जो बाहर से आउटवर्ड रेमिटेंस इनवर्ड रेमिटेंस आ रही है, उस पर आप 1 रुपया जो है $1 पे वो दे रहे हैं। चलो जी, ये बड़ी अच्छी इन्होंने स्कीम दी है। ऐसे हमारे लिए जो हमारी बातें सुने बैठ गए, हमारे जो मसले मसाइल बैठे और उनसे बात करें, फिर उनको बताएं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ताकि जो हम सर्वाइव कर सकें। अगर ऐसी पॉलिसीज रही तो मनी चेंजर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ये तो मलिक साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है कि और ख़ासतौर पर हुकूमत को भी मैसेज कन्वे किया। और ख़ासतौर पर जो करेंसी के हवाले से जो मामलात हैं, इनको अगर हुकूमत पाकिस्तान में बैठ
हाल करे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा, तो इनके लिए भी अच्छा होगा, ताकि ये लोग भी मुनाफा कमाएंगे तो उसका जो टैक्स जो है ना वो पाकिस्तानी हुकूमत को जाएगा, जिससे जो है ना सारे मामला जो है ना वो चलते हैं। कैमरामैन आनंद के साथ डॉक्टर नवीद 72।